इस्लाम हया का मज़हब है। जो अदब एहतराम पर्दा सिखाता है उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा लाज़मी तौर पर। बहरहाल मैं दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा, न मैं मुकम्मल तौर पे इसाले सवाब पे बोल सकता हूँ, न मुकम्मल तौर पे करबला के हवाले से बोल सकता। मैं एक दो हदीसें पढ़ दूँगा। थोड़ी सी बात जो है, पैगाम करबला शायद नाम है इसका। पैगाम का मतलब आप तो समझते होंगे, तो इस करबला से हमें पैगाम क्या मिलता है, इस चीज़ को भी मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर आपको उसी शेर की तशरीह करूँगा। कुछ बातें अपने अक़ीदे की और मसले की भी मालूम हो जाएंगे और कुछ आपके अंदर जो जहालतें हैं उसकी भी इस्लाह हो जाएगी। कि रोएं वो जो कायल हैं ममाते शहदा के। ममात का माना होता है मौत, ममात का माना होता है मौत। तो रोएं वो जो कायल हैं ममाते शहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। आपको शेर समझ में नहीं आया, लेकिन शेर के मतलब तुकबंदी होती है ना, तो बोलने का अंदाज थोड़ा सा जो होता है उस एतबार से भी लोग वाह 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 कर देते हैं, मगर शेर सबको समझ में शायद कभी कभी नहीं आती। ये शेर हमारे अकीदे अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तर्जुमानी करता है। ये शेर, रोएं वो जो कायल हैं ममाते शोहदा के। ममात का माना होता है मौत, यानी शहीदों की मौत पर उन्हें रोना चाहिए जो ये समझते हों कि शहीद मर गए। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, जो जिंदा है उसका मातम हम नहीं करते। तो मेरा हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा। तो फिर ऐसी सूरतों में हुसैन का मातम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो जो मातम करता है गलत करता है, जो शोक करता है गलत करता है। तो फिर मुहर्रम का चांद होता है तो आप क्यों बोलते हैं गम का चांद है? बोलते हैं ना, आप ही बोलते हैं ना। तो गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं? आप गलत बोलते हैं, फिर गलती की इस्लाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो फिर अगले साल जब चांद हो मुहर्रम का, तो इसको गम का महीना मत बोलेंगे। हमारी ख़वातीन बैठी हैं, इनके वहाँ चांद हो जाता है तो फिर मछली नहीं बनेगी, रोटी नहीं पकेगी, हल्दी नहीं डालेंगे उसके अंदर, शादी नहीं होगी, और बेटा पैदा हो जाए तो उसको भी फेंकेंगे कहीं ले जा करके। क्यों भाई, वो भी तो नया काम है ना। ये जहालत है। हम हुसैन की तालीम को समझने की कोशिश नहीं करते, शहादत के मकसद को समझने की कोशिश नहीं करते, जहालतों में ज़रा डूबे हुए हैं। तो फिर ये जो ही चांद हुआ ना, हमने क्या कहा, गम का महीना है, इसमें शादी नहीं होना चाहिए, इसमें फला काम नहीं होना चाहिए। और जो ही तीजा खत्म हुआ ना, या तीजा ही के दिन चबूतरे पे ले जाकर के खतना शुरू करा दिया। खतना कोई पुराना काम है? खतना भी तो नया काम हो रहा है ना। तो महीना 13 दिन का होता है, 12 दिन का होता है, या 30 दिन या 29 दिन का होता है? महीना तो 30 दिन 29 दिन का होता है ना। तो 12 दिन तक शादी नहीं करेगा और 13वां दिन मिलाद करा के 14वें दिन बारात लेकर के जाएगा। तो ये हमारा फलसफा थोड़ा सा गलत हो गया। ये लॉजिक जो इसकी है ना, ये समझ के परे बात है। हम इस बात के कायल नहीं हैं कि हुसैन की शहादत हमारे लिए गम का बाइस है या मातम का बाइस है, या हुसैन की शहादत पर हम मातम करेंगे। हम इस चीज़ के कायल नहीं हैं, क्योंकि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो जो मरना समझते हैं कि शहीद मर जाते हैं, उन्हें चाहिए कि मातम करें, और वो कर रहे हैं। शियों को तो देखे होगा आपने। अब तो ये नौजवान हमारे बेटे हैं, भाई थोड़ा सा यूट्यूब पर जो है सिर्फ वही चीज़ मत देखा करो आप, बल्कि कुछ अच्छी चीज़ें भी देखा करो। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आती हैं, उसको देखना चाहिए इंसान को। आप यूट्यूब पर जो लिखेंगे शिया मातम या मातमी शिया या शियों का मातम, कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद देखिए कितना ड्रामा आता है उनका। आग पे चलेंगे, जंजीरी मातम है, सीने में जो है ब्लेड मार लेंगे, ये सारा कुछ कर लेंगे, वो मातम करते हैं। हम मातम नहीं करते हैं, क्योंकि मातम हमारा शिवा नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मंजर बल खुदूद व शक्ल जुयूब वदा व बिदा वल जहलिया फलैस मिन्ना, जो अपने चेहरे पे मारे, किसी की मौत हो जाती है ना, चेहरे पे मार मार करके लोग रोते हैं। तो फरमाया नबी ने, जो अपने चेहरे पे मारे, व शक्ल जुयूब, और दामन को चाक करे, फाड़े गरीबान को, बदावा बेदावल जहलिया, और ज़माने जहलियत की तरह रो रो करके नौहा करे, फलैसा मिन्ना, नबी कहते हैं वो हमारे तरीके पे चलने वाला नहीं है। तो फिर ऐसी सूरतों में अगर हम मुहर्रम के महीने में
काला कपड़ा पहनते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम शोक मनाते हैं। काला कपड़ा पहनना जायज़ है, काला कपड़ा पहनना जायज़ है, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं ना कि मुहर्रम की जो तारीख होती है 10 दिन की, तो इसमें जो है शिया जो होते हैं वो काला कपड़ा पहनते हैं, गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं। तो हमारे उलमा ने कहा कि सुन्नियों को चाहिए कि 10 दिन वो काला कपड़ा न पहने ताकि शियों की तरह ये भी शोक वाले न हो जाए। इतनी एहतियात के तौर पर हमारे उलमा ने ये सारी चीज़ें लिखी, तो फिर हमें गम मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस महीने को शोक और मातम का महीना नाम देना ये कतई तौर पे गैर दुरुस्त है। इसलिए दाल भी बनाइए, हल्दी भी डालिए और मछली भी खाइए। मैं एक अपने दोस्त के वहाँ पहुँचा तो एक लड़का आ गया, उसे मालूम था कि मुफ्ती साहब आने वाले हैं, तो वो एक लड़का आया, बिल्कुल मौलाना हसनैन साहब की उम्र के होगा लड़का। वो कहा कि हजरत एक मसला हल कर दीजिए, मैंने कल मछली लाया था, मेरे घर की कोई औरत तैयार नहीं हुई मछली बनाने के लिए। मैंने पूछा क्यों? कहा मुहर्रम का चांद है, इस चांद में मछली बनती नहीं है, तुम मछली क्यों लेकर के आए हो? मैंने कहा बड़ा मसला है भाई, मछली तो जन्नती ग़िज़ा है ना, तो फिर मछली जन्नती ग़िज़ा है तो फिर खाना क्यों मना? मैंने कहा तुम बनाना जानते हो ना तो बना लो और खूब खाओ, उन लोगों के सामने दिखा दिखा करके खाओ। वो मांग कर खा भी नहीं सकते और तुम उन्हें दे भी नहीं सकते, इसलिए सामने मछली भी होगी, मुंह में पानी भी आएगा, मगर उन्हें खाना नसीब तक नहीं हो पाएगा। कितनी बड़ी जहालत की बात है इन औरतों की कि मछली नहीं खाएंगे इस महीने के अंदर। अब एक साहब से परसों में किताब में था तो एक साहब कहने लगे कि एक चीज़ है, आप तो मसला बता रहे हैं खा सकते हैं, मगर तजर्बा ये है कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली खाइएगा तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। मैंने कहा जुबान को ज़रा रगड़ लीजिएगा बढ़िया से, ब्रश मत कीजिएगा, नीम की मिसवाक से रगड़िएगा खूब, उसके बाद फिर खाइए, देखिए टेस्ट आता है कि नहीं आता। ये कितनी बड़ी जहालत की बात है भाई, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है। ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए माहे मुहर्रम ये गम का महीना नहीं है, ये मातम का महीना नहीं है। शादी करना भी जायज़ और देख दिखाव करना भी जायज़, रोटी पकाना भी जायज़, मछली पकाना भी जायज़। जब हुसैन की वफात उस तौर पे हुई नहीं तो तीजा बेमाना है। तीजा किसको बोलते हैं? जो 3 दिन पहले इंतकाल करे उसके तीजा बोलते हैं। 4 दिन पहले जिसका इंतकाल हो जाए उसको चहारम बोलते हैं। 10 दिन के बाद उसके लिए साले सवाब के मजलिस हो तो फिर 10वां बोलते हैं। और हुसैन तो 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में इंतकाल करते हैं। आज 1443 हिजरी में हम चल रहे हैं, तकरीबन 1380 साल का ज़माना गुजर गया है जब हुसैन की शहादत हुई थी। क्या हर साल मारेंगे, हर साल जिलाएंगे? यही तो होता है अपने इलाके में भाई, हर साल मारते हैं, हर साल जिलाते हैं। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितना गंदा अकीदा इन लोगों ने बना रखा है। आएगा मेला से घूमते हुए तो लाओ तुरबत को तोड़ो, सवागत कफन में लपेटो और ले जाकर के करबला में दफन कर दो। करबला तो बगदाद मोहल्ला में है और ये करबला अपने घर में बना के बैठा हुआ है। कब्रिस्तान में सिवाय मैयत को और कोई चीज़ दफन करना जायज़ नहीं है, चाहे लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो। जिस तरह ताज़िया जो है मस्जिद में रखना जायज़ नहीं है, इसी तरह उस ताज़िया के ढांचे को या उस तुरबत को जो है किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करना ये भी नाजायज़ और गुनाह है, क्योंकि कब्रिस्तान लकड़ी दफन करने की चीज़ नहीं है, या मस्जिद जो है ताज़िया रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि मस्जिद इबादत की चीज़ है। इसी तरह से खाट वगैरह भी रखना मस्जिद के अंदर मना है। हमने देखा है बहुत से अपने इलाकों के अंदर, देख लें आप, खाट को उठाए और मस्जिद में डाल दे। भाई मस्जिद के भरोसे खाट को बनवाया था क्या? उसके पीछे का अकीदा है क्या है कि जो खाट पहले बनवाएगा उसके घर मौत हो जाएगी। लो भाई सुनो, जो खाट बनवाएगा उसके घर मौत हो जाएगी। एक साहब 20,000 रुपये निकाल कर रखे थे खाट बनाने के लिए, किसी ने उनके कान में कह दिया कि हजरत ये खाट बनवाओगे तो पहली मौत तुम्हारे घर होगी। तो मैं जब गया तो वो कहने लगे कि हजरत इस मसला में फंसा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि खाट बन जाता। तो मैंने हंसते हंसते कहा कि घर में कोई बूढ़ा है तो बना डालिए, जाएगा तो बूढ़ा जाएगा ना, आप तो नहीं जाएंगे। हालांकि मैं उस अकीदे से नहीं बोला, सिर्फ उनको समझाने के लिए कि खाट बनाने से अगर मौत हो जाती है तो जितना मिस्त्री खाट बनाता है सबके घर किसी न किसी की मौत होती रहती ना। इस जहालत है तो मस्जिदों के अंदर ताज़िया रखना जायज़ नहीं है। इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर इन ढांचों को जमा करना जायज़ नहीं है, दफन करना जायज़ नहीं है। और फिर हम दफन क्यों करते हैं भाई? क्यों मारने जिलाने के सिलसिला कायम करके बैठे हुए?
ये हकीकत से बिल्कुल अलग है। करबला का की तारीख हमें ये पैगाम नहीं देती है, उसके पीछे जो हकीकत है वो हमारे सामने नहीं आती है, और हम जो करके बैठे हुए हैं इसका ताल्लुक तो कोई करबला की तारीख से है ही नहीं। मैं अपने वहाँ एक मरतबा जो है बहुत दिनों के बाद आया था, तो शाम को गया, उससे वहाँ पे मेरे दोस्त थे मौलाना अजीमुद्दीन साहब, हम लोग दोनों आदमी गए। अजीब व गरीब जो है अखाड़े के अंदर माहौल चल रहा था। किसी अखाड़े में जो है लकड़ी खेलने का वजूद तो कम था, उसके अंदर ड्रामा ज़्यादा था। कहीं ब्लेड मुंह से निकाल रहा है, कोई आग पर जो है लुकारी पर जो है मुंह में मिट्टी तेल डाल करके उस पर छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। ये सारा कुछ हो रहा था। एक अखाड़े में गया तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि ट्रैक्टर के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाकर सिलेंसर फेंक दिया था, और सिलेंसर की जगह पर जो है माइक लगा दिया था। या हुसैन की पट्टी बांध करके उस माइक पे ट्रैक्टर पे चढ़ा हुआ था, और जितना स्लेटर झाड़ता आवाज़ निकलती उस महक में जाती, और इस तौर पे ये सारा कुछ होता हो रहा था। अब एक चीज़ मैं उस करबला के हवाले से बतौर पैगाम आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को ज़रा उस हवाले से देखना होगा कि करबला के तारीख़ से जोड़ करके कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका ताल्लुक़ उस करबला की तारीख़ से है या नहीं है। 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ है। असर के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने खेमा के चौखट पे बैठे हुए हैं। आँख लगती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नबी ने फरमाया इन्नका तरूह इलैना, हुसैन आप मेरी तरफ आने वाले हैं। इतने में दुश्मन की तरफ से जंग का ऐलान होता है। बहन ज़ैनब आती हैं करीब और आकर के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बेदार करती हैं। इमाम हुसैन बेदार होते हैं और अपना ख्वाब उनसे बयान करते हैं। ज़ैनब की ज़ुबान से चीख बुलंद होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने उनसे उन्हें मना फरमाया। यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, कितनी बड़ी मुसीबत है ख़ानदान अहले बैत पर जो उस करबला के मैदान में तशरीफ़ फरमा है, मगर उस ख़ानदान की औरत का मजाज तो देखें। अगर किसी भी तरह से कोई ऐसी आवाज़ निकल रही है जिससे उस हादसे पे गम का इजहार होता हो, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे मना फरमा रहे हैं। तो अगर इस तरह के हादसात पर हमें चीखना चिल्लाना और ये जितनी भी मसनूई चीज़ें हमारी औरतें करती हैं, इन सारी चीज़ों की इजाज़त होती तो कतई तौर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से इसकी भी इजाज़त होती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा कि मालूम करने के लिए कि देखो ये आवाज़ कैसी है। पता चला कि इब्न साद ने जंग का ऐलान कर दिया है। मेरे इमाम ने कहा कि उससे कहो एक रात की मोहलत देने के लिए। कल आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख होगी, कल जंग लड़ी जाएगी। एक रात की मोहलत आपने मांगा, और उसके बाद मगरिब का वक्त होता है। नमाज अदा करने के बाद इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा किया। जमा करने के बाद आपने खिताब किया। खिताब का खुलासा ये है कि आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में तुमसे बेहतर मैं अपना साथी किसी को नहीं पाता, मगर रात की तारीकी है, जिस तरफ से तुम जाना चाहते हो उस तरफ से चले जाओ। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, जब मुझे शहीद कर लेंगे फिर तुमसे इनकी कोई गरज नहीं होगी। मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जिधर जाना चाहते हो उधर चले जाओ। मगर एक के बादीगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले खड़े हो गए और अपनी अपनी बातें रखने लगे। जिसको खुलासे के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जवाब था, हुसैन आए थे आपके साथ, रहेंगे आपके साथ, जीना होगा तो आपके साथ, मरना भी होगा तो आपके साथ। अब हम आपको छोड़ करके करबला से यहाँ से नहीं जा सकते। क्या हम आपको छोड़कर इसलिए चले जाएं कि दुश्मन आपके जिस्म को तीर से छलनी छलनी कर दें? ये जवाब था उनके साथियों को। ये कौन सी रात है? 10 मुहर्रमुल हराम की रात, जिसको हम गवारे की रात बोलते हैं। यही तो नाम होता है ना, 10 मुहर्रमुल हराम की रात को गवारे की रात के नाम से मौसूम करते हैं। अब जरा अपने अमल को देखिए। हमारे वहाँ क्या होता है? आलीशान ताजिया बनाया, तुरबतें बना दिया, चबूतरे पे ले जाकर रखा और सारा कुछ हो गया। उसके बाद उठाया, गांव घुमाता रहा। गंवारा उसका नाम ही रखता है ना, गंवारा घूमने की रात जो है इस तौर पर। ये सारा कुछ हमारे वहाँ, और उसमें बाज जो है औरतें ऐसी आ जाती हैं जिनके ऊपर इमाम हुसैन सवार हो जाते हैं। ये औरतों का मामला है। और बाज मर्दों के ऊपर भी इमाम हुसैन आ जाते हैं, बल्कि अक्सर औरतों के ऊपर फातिमा आती हैं। इतनी बड़ी जहालत।
किसी भी इंसान की मौत जब हो जाती है तो वो इंसान किसी के ऊपर साया बनकर नहीं आता है। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग के इलाके में कुछ बाबा लोग हो गए ना, बाबा लोग समझ रहे हैं, झाड़ फूक वाला, आलिम की बात में नहीं करता, बाबा लोग जो दाढ़ी टोपी रख कर यूं ही झाड़ फूक अपना पेशा बना के बैठे हैं ना, इनमें से कुछ बाबाओं ने भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ किया। कोई बोलता है सोमवार के दिन कलकत्ता के बाबा आते हैं मेरे ऊपर, तो मंगल के दिन फला का साया आता है, बुध के दिन फला का साया आता है, अब तुम मेरे पास आओगे मैं ये बताऊंगा वो बताऊंगा, ये सारा कुछ तुम उन लोगों ने ये सारी चीजें ही कर दी। उसी को देखा देखी औरतों ने भी कहा कि मेरे ऊपर फातिमा जाती है, वो फातिमा जो मैदान महशर में पुलसिरात से गुजरेंगी, आवाज आएगी कि लोगों अपने सरों को नीचे कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली हैं। इतनी हयादार औरत, और उन्हें हम अपने वहाँ बुला रहे हैं। ये औरतें बिलखुसूस, कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हो या कोई भी इंसान हो, मरने के बाद, वफात के बाद वो किसी के ऊपर साया बन करके नहीं आता है। चाहे कोई बाबा बोले या कोई भी बोले, अगर वो कहता है मेरे ऊपर फला का साया आता है, वो झूठा है। साया उस शख्सियत का नहीं, बल्कि साया तो उस शैतान का आता है जो जीनों के कबीले से और सर्कस बन करके उसके ऊपर सवार होकर के इस तरह की बोलियां बोलता हुआ नजर आता है। इसलिए कभी ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। उस रात में हमारे यहाँ सारा कुछ होता है, मगर कुर्बान जाइए, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कहा कि जिधर से जाना चाहते हो चले जाओ, ये जालिम हमारे खून के प्यासे हैं, मेरी शहादत के बाद फिर तुमसे इनकी कोई गरज नहीं होगी। सबों ने कहा था हुसैन जीना आपके साथ, मरना आपके साथ, आए हैं आपके साथ, रहेंगे आपके साथ, हम जाने वाले नहीं हैं। तो मेरे इमाम ने कहा तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम तैयारी करो कल के अपने आखिरत के सफर के लिए। तैयारी क्या हो रही है? कुरान, नमाज, तस्बीह तहलील, रब का जिक्र, पूरी रात गुजर रही है रब का जिक्र करते हुए, तस्बीह तहलील करते हुए। हम भी हुसैन के मानने वाले हैं, वहां हुसैन के साथी रातों को कुरान पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए, तस्बीह तहलील करते हुए पूरी रात गुजार रहे हैं। और आज हम उसी हुसैन के नाम लेवा हो करके, उसी हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वाले रात भर ड्रामा करते हुए नजर आते हैं। कभी ढोल ताशे पीटते हुए नजर आते हैं, कभी इधर से उधर घूमते हुए नजर आते हैं। न मालूम कितनी बुराइयां हमारे माशरे में उस रात में वाक़ई होती हुई नजर आती है। अफसोस तो यह है, इन सारे बुरे कामों का हम इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम देकर उनके खाते में डालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक तरफ तो हुसैन का नाम लेते हैं, काम वो करते हैं जिस काम का ताल्लुक कतई तौर पे हुसैन की जिंदगी से नहीं है, या उस मकसद शहादत से कोई ताल्लुक नहीं इन कामों का। तो फिर ऐसी सूरतों में हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम अपने आप को कहें कि हम हुसैनी हैं, क्योंकि अगर हमारा किरदार हुसैनियत वाला नहीं है तो फिर हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम अपने आप को कह सके कि हम हुसैनी हैं या हुसैन के मानने वाले हैं। पहले किरदारों को ढालना होगा हुसैन के किरदार की जिंदगी में, फिर हमें कहना होगा कि हम सच्चे हुसैन के मानने वाले हैं। ये पैगाम है उस करबला की तारीख में, जहाँ उस करबला के मैदान में जो 10 मुहर्रमुल हराम की रात में ये सारी चीज़ें वाक़ई हो रही हैं। फिर ऐसी सूरतों में हम अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं पैदा कर रहे हैं इस हवाले से, तो यकीन मानिए हम घाटे में हैं। कल क़यामत के दिन मेरा हुसैन मुझसे खुश नहीं होगा, खुश होंगे मेरे हुसैन तो उस वक्त खुश होंगे जब हमारी ये अमली ज़िंदगी हुसैन के किरदार की रोशनी में गुजर रही होगी। इसलिए इस करबला की तारीख से ये चीज़ समझने की कोशिश करें। मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ, किसी आलिम पे आपको अगर एतमाद नहीं होता है, क्योंकि आपके वहाँ ये बात है दादा परदादा के ज़माने से चला आया, आज हम छोड़ेंगे, पहले मौलाना लोग नहीं थे, पहले नहीं बोलते थे, ये तो सारी दलीलें आपकी है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी दलीलें अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सीखिए उर्दू पढ़ना, आप सीख लीजिए ना। अपने मोबाइल पे महीने में मालूम नहीं कितना का रिचार्ज करा लेते हैं, होटल में बैठकर एक महीने में कितनी चाय पी जाते हैं, कितना पान खा जाते हैं, कितनी वाहियात जगहों पे आप जा करके अपने पैसे को खर्च कर दिया करते हैं। किसी आलिम के पास 200-500 रुपये महीने दे करके 2-4 महीने पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने आ जाएगा। फिर किताबें आप खरीदिए, अपने पैसे से किताब खरीदिए और उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हमसे मुलाकात कीजिए कि जो आप कर रहे थे और जो पढ़ करके आप आए हुए हैं उन दोनों में कोई मुताबिकत है। अगर नहीं मुताबिकत है तो फिर ये मत कहिए कि दादा परदादा ने ये कहा, बल्कि ये कहिए मैं पहले जाहिल था, आज इल्म हो चुका है, कल जहालतों में जिंदगी गुजरती थी, आज इल्म की रोशनी आई है, तो हम नबी की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है गुजारते हुए नजर आएंगे। ये क्यों नहीं बात आप करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि दादा परदादा से ये सारा कुछ चला है?
दादा परदादा के ज़माने में तो इतनी रोशनी भी नहीं थी इल्म की ना। क्या वो ज़माना नहीं था कि जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होता था? कांड़ा गाड़ करके आप चले आए करते थे। गुस्ल देने वाला कोई नहीं था, कफन पहनाने वाला कोई नहीं था। क्या ये ज़माना नहीं था? ज़बह करने वाला कोई नहीं मिलता था, फातिहा करने वाला कोई नहीं मिलता था। एक होता कोई फातिहा करने वाला, वो भी पीने वाला होता था। शाम को फातिहा करना है तो सुबह जाकर बोलिए, आज फातिहा करना है तो नहा करके सुबह से पाक साफ रहता था, तब जाकर के शाम को फातिहा करने काबिल होता था। क्या आज वही ज़माना है? क्या वही किल्लत है? नहीं, आज तो हर गांव, हर इलाके में मसाजिद हैं, हर जगह पर कोई न कोई ऐसा है जो दीन की कुछ न कुछ बातें जानता हुआ नजर आता है। तो फिर ऐसी सूरतों में ये बहाना बना करके सारी चीज़ों को आप जायज़ समझता रखकर बैठे हुए हैं, कतई तौर पर यह गैर मुनासिब अमल है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़िए। हिंदी में भी किताबें आ गई हैं, उस हिंदी में किताबों को खरीदिए और उसको पढ़ करके अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, नबी ने एक हदीस पाक के अंदर एक चीज़ बयान किया, फरमाया अद्दिबू औलादकुम सलासत खिसालिन, तुम अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ। पहली आदत फरमाया हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरी निगाह देख रही है, कुछ की दाढ़ियाँ पक गई हैं। इसका मतलब कि वो दादा बन चुके होंगे या फिर जो है नाना बन चुके होंगे या कुछ बनने के करीब होंगे। दाढ़ियाँ पक गई हैं बहुत लोगों को। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से भी और उन लोगों से भी जो बाप बन के बैठे हुए हैं। इधर औरतें बैठी हैं, ये भी ध्यान से सुने, ये भी माँ बन के बैठी हुई है ना। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, नबी ने कहा अपनी औलादों को 3 आदतें सिखा दो, 3 बातें सिखा दो। पहली बात नबी की मोहब्बत। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए ईमान के साथ, कभी आपने अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाया है? आपका आलम तो यह है कि नबी का नाम तक आपने अपनी औलादों को नहीं सिखाया। होश संभालती है आपकी औलादें तो आप मोबाइल थमा दिया करते हैं, उसे न मालूम कौन कौन सा कार्टून और न मालूम कौन कौन सा गेम जो है उसे खेलने की आदत आप दिलाते हैं। कुरान की आयतें उसे नहीं पढ़ाते, कुरान की तालीम उसे नहीं दिखाते, नबी का नाम उसे नहीं बताते। ये नबी ने तालीम दिया था कि तुम अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। मेरा यकीन है जिसके सीने में नबी की मोहब्बत होगी वो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकता है जिससे नबी नाराज हो, क्योंकि वो जानेगा कि मैं महबूब से मोहब्बत करता हूं। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे महबूब नाराज होते हुए नजर आएंगे। मोहब्बतें हमने छीनी है अपनी औलादों से, इसलिए हमारी औलादें आज नक्कारा बनती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी चीज नबी ने कहा हुब्ब अहले बैत ही, नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हसन हुसैन फातिमा अली, क्या यही मोहब्बत है? चांद हो तो डंका बजाना सिखा दीजिए, आप पट्टियां बांध दीजिए उसके पिशानी के ऊपर या हुसैन के, और सिर्फ जो है लाठी डंडा इधर से उधर कूद काद करना सिखाइए। ये नहीं है। नबी ने कहा कि उनके अहले बैत अतहार यानी नबी के अहले बैत की मोहब्बत को सिखाओ। हसन हुसैन फातिमा अली की मोहब्बतों को सिखाओ। मोहब्बत का मतलब क्या होता है? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी ज़िंदगी को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है और कभी नहीं चाहता है कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे वो नाराज़ होता हुआ। तो इस हवाले से अपनी औलाद को आपने अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाया है? इसमें भी आप ज़ीरो हैं। तीसरी चीज़ नबी ने कहा तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत सिखाओ। तिलावत से मुराद ये पढ़ना नहीं जो किसी की मैयत पे हम बैठ कर थोड़ी देर तिलावत कर लेते हैं, बल्कि कुरान के तिलावत से मुराद यहाँ ये है उसको पढ़ना, समझना और उस पर आमिल हो जाना इंसान का। ये नबी ने तालीम अता फरमाई। मगर इस हवाले से मैं देखता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल ज़ीरो हैं। तीसरी चीज़ में आपके पास इतनी भी आपकी तवज्जो नहीं है आपकी औलाद की तरफ कि आप अपनी औलादों को कुरान पढ़ना सिखाइए, ताकि कम से कम आपकी औलादें आपके लिए सीख सके कि मेरे माँ बाप हैं तो इनकी खिदमत के जज्बात क्या होंगे हमारे साथ, इनकी हम खिदमत कैसे कर लेंगे, क्या इनके हुकूक हमारे सामने आते हैं, कुरान किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। ये सारी चीज़ों से हमने अपने औलादों को जब दूर किया है, नतीजा हम भुगत रहे हैं। औलाद हमारी होती है मगर उसके ऊपर हुकूमत किसी और की चलती है, किसी और की तालीमात के असरात होते हैं, फिर हमारी औलादें हमारे सामने जो है नकारा बनती हुई नजर आती है। हमारी औलादें हमारे सामने दीन से अलग होती हुई नजर आती हैं। हमारी औलादें हमारे सामने दीन से अलग होकर अपनी ईमान अकीदे का सौदा करती हुई नजर आ रही है। और कल क़यामत के दिन बाप को इस हवाले से जवाब देना पड़ेगा लाज़मी तौर पर, क्योंकि अगर उसने अपनी औलादों को इस तरबियत से रास्ता करके उसे जहन्नम से बचाने की कोशिश नहीं की तो रब फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से जिसके जलावन इंसान और पत्थर बनाए गए। जवाब तो बाप को देना पड़ेगा अगर उसने दीन की राहों से हटा करके अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया का इंसान बनाया।
तो नबी ने 3 आदतें कहा कि अपनी औलादों को सिखा दो। आगे नबी ने फरमाया कि कुरान का जो हामिल होगा, यानी कुरान पढ़कर उस पर जो अमल करने वाला होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साए रहमत की जगह अता फरमाएगा जहाँ रब के साए के अलावा कोई और दूसरा साया नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आपने अपनी औलादों के अंदर इन 3 चीज़ों को आम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी औलादों की ज़िंदगी दुनिया की भी बेहतर बने, आखिरत की भी बेहतर बने। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद जन्नत में जाए? पसंद है कि नहीं? गर्मी लगती है तो क्या लगाते हैं? बोलती है आपकी औलाद अब्बा गर्मी लग रही, तो लगा दिया एक पंखा। उसके बाद उसने कहा कि अब्बा अभी भी गर्मी लग रही है, कूलर लगा दिया। कहा और भी गर्मी है भी, अभी भी गर्मी लग रही है, तो कहा ठीक है बेटा घबराओ मत, अगले महीना पेमेंट मिलने तो फिर एसी लगाता हूं। क्यों? दुनिया की गर्मी से बचाने के लिए औलाद को पंखे लगा दिया, कूलर लगा दिया, एसी तक लगा डाला, मगर जहन्नम की गर्मी इससे तो कई गुना ज्यादा होगी। जहन्नम की गर्मी उससे बचाने के लिए बाप के सामने कोई फिक्र है कि अपनी औलाद को बचाएगा तो कैसे जहन्नम की गर्मी से बचाएगा? किसी औलाद बाप को आज के ज़माने में इल्ला माशाअल्लाह इस बात की फिक्र नहीं है कि हमें अपनी औलाद को जहन्नम की आग से कैसे बचाना है। बना दिया औलाद को नकारा, आवारा, शरीयत की राहों से निगाह मोड़ करके चलने वाला बना दिया है। तो फिर ऐसे सूरत में तैयार रहिएगा, रब पूछेगा, बल्कि ये आपकी औलादें रब की अदालत में आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे क़यामत के दिन कि मौला ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी, मेरी जिंदगी को परवान चढ़ाना, तेरे रसूल की तालीमात पे अमल करने की तरकीब देना, तालीम देना, ये मेरी माँ की जिम्मेदारी थी, मेरे बाप की जिम्मेदारी थी। मौला पहला सवाल इससे पूछ कि इसने मुझे इस तालीमात से हटा करके दुनिया का इंसान क्यों बना दिया था? अगर इसने मुझे इस दीन की राहों पे चलाया होता तो परवरदिगार मुझे तेरी इबादत करने का सलीका होता, तेरे महबूब की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारने का हमें तरीका मालूम होता, हम अपने आप को गुनाहों से बचा लिए होते, तेरे महबूब के बताए हुए तरीकों पे चले होते, तो आज हमारे सामने भी जन्नत के दरवाजे खुलते हुए नजर आते। आज हमारा जो अंजाम हो रहा है परवरदिगार, पहला मुजरिम मेरा बाप है, फिर मेरी माँ है। मौला इन्हीं दोनों से पूछ के इन लोगों ने मुझे दिन के राहों से हटाकर दुनिया का इंसान, नकारा इंसान क्यों बना दिया था? क्या जवाब देगा बाप कल क़यामत के दिन? होगा कोई जवाब इसके पास? फिर इस जवाब को, सवाल का जवाब तैयार करने के लिए बाप को खुद जो है आगे आना पड़ेगा, और इससे पहले कि क़यामत आए और उस बाप को रब की अदालत में खड़ा होकर के अपने बेटे के सवाल का जवाब देना पड़े, उससे पहले आज भी जिंदगी में मौका है तो अपनी औलादों को दीन की राहों पर लेकर के आइए। उसके बाद फिर दुनिया का उसे इंसान बनाइए। पहले दीन तो आए, उसके अंदर ईमान तो बचा ले। ईमान नहीं बचा होगा तो 5 मंजिला इमारत क्या करेगी? उसके लिए कुछ करेगी? स्कॉर्पियो क्या करेगा? उसके लिए बोलेरो क्या करेगा? कुछ होगा उससे पैदा? कुछ पैदा नहीं होने वाला। आज तो हमारी औलादें ऐसे भी करती हैं, ऐसे भी करती हैं, ये सच्चाई है। कशके भी लगाती है, डंके भी, ये कशके भी लगाती है, हाथ भी जोड़ लेती है, और दोस्ती उसके गैरों से है ना, वो जाकर घंटा बजाता है तो ये भी जाकर घंटा बजा देती है। क्यों भाई? हिंदुस्तान में है, दोस्ती है, मेरा बिरादर वतन है, आज उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा करके उसके कुफ्र के कामों में शरीक हो रही है मेरी औलादें। कल क़यामत के दिन भी उसके साथ वही शरीक होती हुई नजर आएगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दुनिया में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ आखिरत में भी उसकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, तो नबी के इस 3 फरमान के ऊपर आप अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी, आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।